नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का परीक्षा 247 में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने भारत के राष्ट्रपति को कंप्लीट किया था और एक पीडीएफ के तौर पे आपको 25 क्वेश्चन भी कराए थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर किए थे। और आपको जैसा कि पहले से ही दिख रहा होगा, जो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो उसे करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो दोस्तों यह हमें अनुच्छेद 63 से 71 तक पढ़ने होते हैं। अनुच्छेद 63 से 71 तक हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। और अगर दोस्तों जब हम संविधान के स्रोतों की बात कर रहे थे तो उस समय हमने आपको यह बताया था कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद पहले बताया था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है। सबसे पहले हमने आपको यह चीज बताई थी कि 70 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमने विदेशी स्रोत लिए हैं और उन्हीं में से दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है, और यह लिया है अमेरिका से। अमेरिका से दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ही आर्टिकल अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में दोस्तों यही चीज है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 दोस्तों यही कहता है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों यह अगर मैं बता दूं कि जो यहां सॉरी दोस्तों राष्ट्रपति लिख गया, ये उपराष्ट्रपति है। वाइस प्रेसिडेंट, हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 63 के तहत भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 दोस्तों यही कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 के तहत भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों वह राज्यसभा का पदेन सभापति। एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत बार यह पूछा गया कि पदेन सभापति क्या होता है, कौन होता है। तो इसमें यही हमको सबसे पहली चीज यही समझनी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 दोस्तों यही कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के बिना जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है वह भारत के कार्यकाल को संभालता है।
हम बात कर रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 65 की, और अनुच्छेद 65 दोस्तों यही कहता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति भारत के बाहर है या उसका रिक्त पद है, जैसे मैंने आपको बताया था भारत के राष्ट्रपति का पद 3 कंडीशनों में खाली हो सकता है। पहला तो यह है कि यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, दूसरा यह है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे, तीसरा यह है कि यदि राष्ट्रपति अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। इन 3 कंडीशनों में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो अनुच्छेद 65 यही कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहक के तौर पर काम करेगा। सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए साथ की साथ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 66। 65 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है हमारा आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में दोस्तों दिया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 में दोस्तों होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर मैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करूं कि इसके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, तो वो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं और जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं, वह सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। साथ ही साथ नोट करते रहिए। और दोस्तों जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास है वो डेली शाम 4 बजे आती है। ज्यादा से ज्यादा देखा करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल परीक्षा 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होता है 67, अनुच्छेद 67। दोस्तों अनुच्छेद जो 67 है उसमें उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके विषय में बात की गई है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर मैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करूं तो दोस्तों वो होता है 5 बरस। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 बरस होता है और वो उस दिन से होता है जिस दिन वो शपथ लेता है। जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से काउंटिंग स्टार्ट होती है। जिस दिन वो शपथ लेगा, ऐसे ही कि 1 दिन 2 दिन उसी से स्टार्ट होती है। और अनुच्छेद 67 के तहत पूरा उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 67A। अनुच्छेद 67A। अनुच्छेद 67 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो त्यागपत्र की बात कही गई है, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये।
क्योंकि इसमें हमारे दो जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते हैं। अनुच्छेद 67A के तहत इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र है, और पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसको, वो उपराष्ट्रपति को। यानी कि एक दूसरे दोनों आपस में अपने आप को क्या देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। नोट डाउन कीजिएगा साथ की साथ। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 67B। अनुच्छेद 67B दोस्तों, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का निलंबन। उपराष्ट्रपति का निलंबन। दोस्तों अगर हम निलंबन की बात करें तो क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति को, उसके निलंबन का मतलब होता है या तो उसको पद से निष्कासित किया जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से निष्कासित करना है तो उसमें 50% बहुमत होना अनिवार्य है, तभी उसे उसके पद से, वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है, अर्थात निलंबन किया जा सकता है। उसके लिए 50% बहुमत होना अनिवार्य है, 50%। दोस्तों यहां अगर मैं बात करूं कि जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल 64 के तहत पढ़ा। लेकिन क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये उपराष्ट्रपति के पद का वेतन लेते हैं या राज्यसभा के पद का वेतन लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति का ही वेतन लेते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन लेते हैं। क्योंकि संविधान में कहीं भी दोस्तों उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति का वेतन तो मिलता है, लेकिन संविधान में कहीं भी यह बात नहीं है पूरे संविधान में कि उपराष्ट्रपति के वेतन में कोई बात कही गई हो। नोट कीजिए साथ की साथ। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं, सबसे पहला तो दोस्तों यही होना चाहिए कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के योग्यताओं की, और योग्यताओं में सबसे पहला क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी यह है कि वह जो न्यूनतम उसकी आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई उपराष्ट्रपति है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी यह दी गई है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
जो वाइस प्रेसिडेंट है वह राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता में पहली शर्त है यह कि जो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, वह राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा आर्टिकल 69, अनुच्छेद 69। दोस्तों हम इसमें बात कर रहे हैं कि अभी आप कहने लगो कि सर 68 छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट अनुच्छेदों की, तो वो सारे के सारे हम सीरीज टू सीरीज करते जा रहे हैं। आपको इस सस्पेंस में नहीं रहना कि वो छोड़ दिया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक को किया था कि राष्ट्रपति टॉपिक से जितने भी सारे आर्टिकल हैं, चाहे वो भाग 18 के तहत हो, मैंने बताया था भाग 18 जैसे कि 352, 356 और 360, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां हैं, उनको हम उठाकर लेकर आए थे राष्ट्रपति जी के टॉपिक में। वहां उन्हें को हमने कंप्लीट किया था। अनुच्छेद जैसे हमने बात की थी 72 की क्षमादान की शक्ति। तो जो पूरा संविधान है उसमें जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक किया था तो सभी के सभी जो आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड सबको उठा के एक साथ हम कहां लेकर आए थे, राष्ट्रपति के टॉपिक में। ऐसे ही जितने भी सारे अनुच्छेद यहां पर उपराष्ट्रपति के टॉपिक में है, हम सारे के सारे को बेसिक से करते जा रहे हैं एक तरफ से सीरीज वाइज। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 69 की। तो इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ नोट कीजिए इसे साथ की साथ। अनुच्छेद 69 इसमें क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की शपथ। अगर शपथ की बात करें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और त्यागपत्र की मैंने आपसे बात की थी, अगर त्यागपत्र देंगे तो भी एक दूसरे को देंगे, और शपथ की बात है तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 71, अनुच्छेद 71। इसमें क्या दिया है दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वह तुरंत भर जाना चाहिए। जो राष्ट्रपति का पद है वह तुरंत भर जाना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पिछले आर्टिकल में बात की थी कि 50% बहुमत, जब हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 67 बी की, कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से निष्कासित किया जा सकता है, कब, 50% बहुमत के साथ। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 71 की, उपराष्ट्रपति का पद तुरंत भर जाना चाहिए। क्यों भर जाना चाहिए? उपराष्ट्रपति को निर्वाचन को यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों की कमी है। ऐसे उपराष्ट्रपति को हम जो पद है उसको टाल नहीं सकते। इसमें यह है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे तुरंत ही भरना होगा। यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि राज्यसभा में जो संख्या है, सदस्यों की मौजूद संख्या है वह कम है, ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति, सॉरी दोस्तों, कभी कभी मेरे
मुंह से बार बार निकल जाता है राष्ट्रपति। हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 71 की। 71 दोस्तों यही कहता है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वह तुरंत भर जाना चाहिए। तुरंत इसलिए भर जाना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि राज्यसभा में जो मौजूद सदस्य हैं उनकी संख्या कम है, ऐसा हम कहकर नहीं टाल सकते। नोट डाउन कीजिए। इसी में दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं कि यदि किसी बिल पर राज्यसभा में, जैसे कोई बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है, लोकसभा से पास हो गया या फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में अगर किसी बिल पर 50-50% बहुमत आता है, राज्यसभा में किसी बिल पर अगर 50-50% बहुमत आता है तो जो निर्णायक मत होगा वह उपराष्ट्रपति का ही होगा। एक बार फिर मैं आपको पुनः बता देता हूं कि यदि राज्यसभा में कोई बिल जाता है और उस बिल पर राज्यसभा में 50-50% बहुमत मिलता है तो जो निर्णायक मत होगा वह उपराष्ट्रपति का होगा। ये आप नोट डाल के इसको लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो अभी तक कौन कौन रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पे। आप देख रहे होंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी लिस्ट आपके सामने है और क्रम से मैं आपको बता देता हूं कि कौन कब से कब तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। पहले हैं राधा कृष्णा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो बनाए गए थे 1952 में और इन्होंने कार्यकाल जो इनका है 1952 से 1962 तक। तेरह मई को ये बने थे 1952 में और 12 मई 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पे काम किया था। नेक्स्ट दोस्तों जाकिर हुसैन, उसके बाद दोस्तों आए थे वीवी गिरी, उसके बाद जीएस पाठक, नेक्स्ट दोस्तों बीडी जत्थी, नेक्स्ट थे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद सॉरी दोस्तों एक मिनट रुकिए। रामास्वामी, उसके बाद दोस्तों शंकर दयाल शर्मा के बाद के.आर. नारायण, जो कि 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 10वें नंबर पे कृष्णकांत, 11वें नंबर पे सिंह शेखावत, कुछ कट हो रहा है, बैरोन सिंह शेखावत, उसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, जो कि आपको बड़े इमेज में दिखाई दे रहे हैं, वेंकैया नायडू, जो कि 11 अगस्त 2017 को भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने थे और वर्तमान समय में भी यह भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था वाइस कंप्लीट, जिसको हमने कंप्लीट किया। कल जब हम आपको मिलेंगे तो लगभग 20 से 25 क्लास, जैसे हमने राष्ट्रपति टॉपिक में पीडीएफ के तौर पे आपको क्वेश्चन दिए थे, आपके सारे क्वेश्चन के वहां डाउट क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।